3 नवंबर को उप मुख्यमंत्री प्रेस्टोन टेंसोंग ने कहा कि मुख्यमंत्री मेघालय रेजिडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी संशोधित अधिनियम के बारे में चर्चा करने के लिए अगले सप्ताह एक बैठक करेंगे, जो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लौटा दिया गया था। और अब सरकार फैसला किया है कि शिलोंग के 7 इलाकों में रेजिडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट 2016 को लागू किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने विधानसभा में पारित MRSSA में संशोधित MRSSA को वापस कर दिया है और हम MHA द्वारा आगे रखे गए विचारों पर चर्चा करने के लिए अगले सप्ताह एक बैठक आयोजित करेंगे, तिनसोंग ने कहा। तिनसोंग ने कहा कि टास्क फोर्स कमेटी पहले से ही है और सभी डिप्टी कमिश्नरों को निर्देशित किया जा चुका है। ज्ञात हो कि मेघालय में लंबे समय से ILP लागू करने की मांग की जा रही है, परंतु केंद्र सरकार ने अभी तक इसे लागू करने के मामले पर जवाब नहीं दिया है, जिसको देखते हुए मेघालय में लगातार इसको लेकर गतिरोध चलता आ रहा है, जिसमें सबसे बड़ा अड़चन मेघालय में रेलवे लाइन के विस्तार को लेकर आ रहा है। केंद्र सरकार से ILP को लेकर कोई जवाब नहीं मिलने से अब मेघालय सरकार ने इसके विकल्प के रूप में मेघालय रेजिडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट को लागू करने का फैसला किया है, जिसके लिए एक प्रस्ताव राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय के पास भेजा था, परंतु गृह मंत्रालय ने इसमें कुछ संशोधन करने के लिए इसे वापस कर दिया था। I think last time we have already told that the Ministry of Home Affairs has already returned back that amendment passed in the Assembly, and next week we are going to have a meeting. Chief Minister, myself, and a few senior officers, including Advocate General, will sit down and then how to go forward, because they have already submitted with the views, with their views from the Ministry of Home Affairs. So right now I will not be able to tell you anything. So let us first sit down. We'll have a meeting. Then you will be known. The implementation of this act has just happened few days back. No, we have already constituted even the district task force headed by the respective deputy commissioner, and then even the SPs. They are the members of this committee, and these task force committee is in place, and we have already directed all the deputy commissioners to implement this MRSSA Act accordingly and make sure in the respective jurisdiction that it